नमोस्तु आचार्य श्री। मनीता जैन हैदराबाद आपसे शंका कर रही हैं। गुरुदेव सामयिक काल में श्रावक को मुनि तुल्य कहा है, तो यह कथन किस अपेक्षा से है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सामयिक काल में अर्थात जब श्रावक सामयिक करता है उस समय श्रावकाचार्य के अनेकों ग्रंथों में इस प्रकार की बात पढ़ने में आती है कि जब श्रावक सामयिक करता है तो उसे आचार्यों ने मुनि तुल्य मुनिशम कहा है। यद्यपि वो मुनि जैसा नहीं हो जाता है, मुनि का रूप नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे मुनि जैसा कहा। किस अपेक्षा से कहा? सामयिक काल में श्रावक जो है समस्त पापों का त्याग करता है, आरंभ सारंभ का त्याग करता है। इस अपेक्षा से जैसे मुनियों का समस्त आरंभ सारंभ का त्याग होता है, समस्त पापों का त्याग होता है, तो श्रावक संकल्प पूर्वक वह पांचों प्रकार के पापों का पूर्ण रूप से त्याग करता है। और इसी प्रकार से जो परिग्रह है उन परिग्रहों का भी त्याग करता है। किसी प्रकार का आरंभ सारंभ का कार्य नहीं करता है, उसका भी त्याग करता है। जो कम से कम 2 घड़ी वह क्षमता भाव रखता है, समस्त वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए राग द्वेष भावों को अपने मन से निकालता है, इस अपेक्षा से वहाँ पर आचार्यों ने श्रावक को मुनि तुल्य कहा है। क्योंकि मुनि का जो स्वरूप है वो कुछ ऐसा ही है। जैसे मुनि अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, पर वो मुनि हर समय हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मात्र सामयिक काल में मुनि अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं। हर काल में मुनि अपनी भूमिका के अनुसार आरंभ परिग्रह से रहित हैं। लेकिन श्रावक हर काल में नहीं रह सकता है। उसे व्यापार भी करना है, उसे घर भी चलाना है, बच्चों को भी देखना है, रिश्तेदारों को भी देखना है। तो इस प्रकार से उसके पास बहुत सारे काम हैं। और इन समस्त कामों में फंसा हुआ जो व्यक्ति मात्र 2 घड़ी समय निकाल ले सामयिक काल में अपने लिए समता भाव करके, तो उसके लिए इतनी महिमा आचार्य ने गा दी। ओहो, इतनी मुश्किलों में, इतनी परेशानियों में और इतने परिग्रह में लिप्त व्यक्ति जो है, यदि वो सामयिक को समय निकाल रहा है और सब कुछ का त्याग कर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने गुणगान किए। अहो भाग, ये श्रावक नहीं, ये तो इस समय ऐसा लग रहा है मात्र ऊपर से वस्त्र डला हुआ है, अंदर से तो नग्न मुनि जैसा है। तो ऐसी महिमा उस सामयिक की आचार्यों ने श्रावक के लिए मुनितुल्य बताई। नमोस्तु आचार्य श्री। रोशनी जैन कोल्हापुर आपसे शंका कर रही हैं। गुरुदेव, आत्मा का हित किन भावों से होगा, और जिन भावों से आत्मा का हित होगा, क्या उन भावों की प्राप्ति पंचम काल में संभव है अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आत्मा का हित भी इस पंचम काल में हो सकता है और होता है और हो रहा है और आगे भी होगा। पर आत्मा का हित जो है कैसे होता है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, आत्मा का हित जो है आकुलता के अभाव में होता है। आकुलता का जितना अभाव होता जाएगा, आत्मा का उतना हित होता जाएगा। और आकुलता जितनी बनी रहेगी उतना अहित होता रहेगा। तो आकुलता का अभाव कैसे होगा? आप समझते हैं आप जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाए, फिर आपकी आकुलता दूर हो जाए, पर यह संभव नहीं है। जैसे किसी के पास मकान नहीं है, वो सोचता है मकान हो जाए बस, फिर मकान की आकुलता दूर हो जाए। मकान हो गया, लेकिन मकान संबंधी आकुलता दूर नहीं हुई, और भी असंख्यात आकुलताएं और मकान संबंधी पैदा हो गई। तो आकुलता समाप्त कहाँ हुई? तुम्हारी मकान लेने से, शादी करने से आकुलता पूरी कहाँ हुई? वो तो और आकुलता और होने लगी, निराकुलता नहीं हो पाए। तो आकुलता रहित जीवन का नाम ही आत्महित है।
तो पंचम काल में कैसे आकुलता को दूर कर सकते हैं? तो आचार्यों ने कहा है, जो श्रावक अणुव्रतों को धारण करे, महाव्रतों को धारण करे, वह अपनी अपनी भूमिका में उतनी उतनी आकुलता से दूर होते जाता है। और मुनिराज बन जाने के बाद तो और भी आकुलताएं दूर हो जाती हैं। तो जितनी आकुलता दूर हो रही हैं सम्यक तो सहित, उसकी उतना ही हित होते जा रहा है, उतना ही कल्याण होते जा रहा है। एक साथ कभी पूरा हित होता नहीं है, धीरे धीरे। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, ऐसे ही आत्मा का हित भी धीरे धीरे होता है। आकुलता धीरे 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 जाती है, आराम आराम से जाती है। छोटे छोटे जो नियम लेते हो या व्रत लेते हो, ये क्या है? आकुलता को दूर करने के लिए है, आत्महित के लिए है। आप मंदिर जाते हो, आप नियम लेते हो, व्रत लेते हो, अनुव्रत लेते हो, महाव्रत लेते हो, सामायिक करते हो, साधना करते हो, त्याग तपस्या करते हो, उपवास करते हो, दान पुण्य करते हो। ये सब क्या है? ये सब आत्महित के कारण हैं। और इस पंचम काल में भी आचार्यों ने कहा, भावलिंगी श्रावक और भावलिंगी मुनि बिल्कुल संभव हैं। और भावलिंगी जो होंगे वो नियम से आत्महित के लिए कार्य करेंगे, उनका हर कदम जो है आत्म कल्याण के लिए रहेगा। तो इस पंचम काल में भी बिल्कुल संभव है। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आप व्रती नहीं बनते, जब तक आप संयमी नहीं बनते हैं, तब तक आपका हित में नहीं हो सकता है। सबसे पहले मिथ्यात्व को हटाइए, सम्यक को ग्रहण कीजिए और उसके अनुकूल आचरण कीजिए, संयम धारण कीजिए, और फिर देखना आपका आत्मा का हित कैसे नहीं होगा। क्योंकि आप बंधन में बन जाने से जो और भी आकुलताएं थीं वो दूर होती जाती। आत्म को सुख है सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता के बिना ही आत्मा का सुख है, और वो निश्चित ही व्रत नियम लेने के बाद ही पूरा हो सकता है, अन्यथा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं, और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे